हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी 60 डे सीरीज। इस सीरीज में हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस जो प्रीवियसली नीट के एग्जाम्स और अदर मेडिकल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ऐसे टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर मेडिकल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके क्या डिसऑर्डर हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। यहाँ से प्रीवियसली बहुत से क्वेश्चंस जो है नीट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दूंगा जो क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं या फिर 2025 में भी नीट के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। Male functioning of kidneys can lead to accumulation of urea in blood, a condition called uremia. So यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट हो सकता है कि जो कंडीशन यूरीमिया है वो क्या है। इसका मतलब है कि एक्युमुलेशन हो जाता है यूरिया का किसमें, ब्लड में, मतलब ब्लड में यूरिया का आना, और ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, यूरीमिया कहा जाता है। यूरीमिया क्या है, एक हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। ऐसी हार्मफुल डिजीज है जिसके कारण क्या हो जा सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को में उस यूरिया को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, हीमोडायलिसिस किया जाता है। और ड्यूरिंग दिस हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पंप्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। अब जो डायलाइजिंग यूनिट है उसमें क्या होता है, कन्वीनियंटली जो ब्लड को है वो ड्रेन किया जाता है आर्टरी से पंप्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट में, जिसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। उसमें ब्लड को पंप्ड किया जाता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल किडनी। वैसे तो जो ब्लड है वो कहाँ पे प्योरीफाई होता है, हमारी किडनी में, लेकिन क्या है यहाँ पे एक ऐसी यूनिट बनाई गई है डायलाइजिंग यूनिट जिसके थ्रू क्या है ब्लड को ट्रांसफर या फिर मतलब उसके थ्रू ड्रेन किया जाता है, इसीलिए उसको भी क्या नाम दिया गया है, आर्टिफिशियल किडनी नाम दिया गया है। जो ब्लड ड्रेन होता है फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पंप्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट। अब उसमें क्या डाला जाता है, एक एंटीकोगुलेंट डाला जाता है जिसका नाम है हेपरिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है एंटीकोगुलेंट का नाम। द यूनिट कंटेन अ coiled cell phone tube surrounded by a fluid, dialyzing fluid having the same composition as that of the plasma। और उसमें जो है वो सेम कंपोजिशन होता है जैसा प्लाज्मा में होता है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस बेस्ड। अब उसमें क्या नहीं होते, नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं होते। जो पोरस सेल फोन मेम्ब्रेन होती है ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जो वो ट्यूब है, सेल फोन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब, वो क्या करती है, अलाउ करती है मॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज नाइट्रोजनस बेस्ड आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड। सो जो ये इसमें क्या है, जो नाइट्रोजनस बेस्ड होता है वो एब्सेंट होता है। सो दीज सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड। अब इसमें क्या है, सब्सटेंस फ्रीली मूव होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और ब्लड को क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं। द क्लियर्ड ब्लड इज पंप्ड बैक टू द बॉडी। अब जो क्लियर्ड हो गया था ब्लड इस डायलाइजिंग यूनिट में, वो क्या वापस चला गया कहाँ पे, हमारी बॉडी में, थ्रू अ वेन बाय एडिंग एंटी हेपरिन टू इट। दिस मेथड इज अ boon for the thousands of the patient all over the world। अब क्या है, ये तो कंडीशन की बात की कि किस तरह से ब्लड में क्या था, यूरिया था, उस कंडीशन को यूरीमिया बोला गया। फिर हेमोडायलिसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा बाय एडिंग एंटीकोगुलेंट लाइक हेपरिन से जो ब्लड को वो क्या किया गया, क्लियर किया गया, साफ किया गया, प्योरीफाई किया गया। अब क्या क्या हो गया इस कंडीशंस का और क्या इलाज है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द रेनल फेलियर। और किडनी फेलियर के लिए जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है वो एक बहुत अच्छा मेथड है और उससे भी जो पेशेंट सही हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में हमने पढ़ा जो डोनर होता है, जो किडनी अपनी देता है, वो क्लोज रिलेटिव ही होना चाहिए, ताकि क्या है जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो क्या कर सके, उसको एक्सेप्ट करे उस किडनी को। सो इसलिए क्या होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव का ही होना चाहिए। सो अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव, टू मिनिमाइज इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट।
जो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर है हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स। सो हमारी आजकल जो है इतनी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या होता है चांस ऑफ जो कॉम्प्लिकेशंस के हैं वो क्या है कम हो गए हैं। सो इसलिए क्या है आजकल किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक नॉर्मल हो गया। और हम भी डे टू डे लाइफ में हम सुनते भी हैं कि बहन ने अपने भाई को किडनी दे दी, या बहन ने अपने भाई को, या भाई ने अपनी बहन को दे दी, या बेटी ने अपने बाप को दे दी। ऐसी न्यूज़ें हम सुनते रहते हैं। सो इसका जो क्या है, अगर क्या हो रहा है यूरीमिया कंडीशन है किसी भी पेशेंट को, या उनका किडनी फेलियर हो गया है, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा भी क्या है कि किसी रिलेटिव की किडनी देकर उस पेशेंट्स को सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म आ रही है, दैट इज रेनाल कैलकुली। अब ये क्या है रेनाल कैलकुली? ये अगर आपका सुना होगा आपने कि मुझे स्टोन है या उस पेशेंट को स्टोन है, वहां के जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें ये टर्म यूज होती है रेनाल कैलकुली। दैट मीन्स स्टोन और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स। मतलब क्या है, स्टोन है, मतलब किडनी में जो स्टोन है या कहीं पे भी स्टोन है, इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स का है, कुछ भी हो सकता है, ऑक्सालेट्स हो सकता है, फॉर्म्ड विद इन द किडनी, तो ऐसी टर्म्स को बोला जाता है रेनाल कैलकुली, मतलब वहां पे स्टोन है। अब एक और टर्म है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है प्रीवियसली। ग्लोम्यूलर जो नेफ्रेटिस होती हैं, ग्लोम्यूलर नेफ्रेटिस जो टर्म है ये क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोम्यूली ऑफ किडनी। जो ग्लोम्यूली है किडनी की, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, जलन हो जाना, दैट इज ग्लोम्यूली लो नेफ्रेटिस। उस टर्म्स को ग्लोम्यूली नेफ्रेटिस कहा जाता है। नाउ आई एम शेयरिंग फ्यू क्वेश्चंस इन द एंड ऑफ द वीडियो, और आपको उसके आंसर्स फाइंड करने हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने एनसीईआरटी क्लास +1 पेज नंबर 298 और 299 में जो है इस टॉपिक को एक बार फिर से स्टडी करिए और अंडरस्टैंड करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, यू हैव टू पुट द कमेंट एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑल्सो।